कोई भी मॉडल एक्ट्रेस काम करने आता था तो हम लोग घर पे ही रखते थे। घर में भाभी है, बहन है, माँ है, ये सब के साथ रहती थी। और वो झूठा इल्ज़ाम लगा रही है कि घर में रखा जाता था, ये सब झूठ है। कौन गाना था वो भगवान बचाए तीनों से जो गाना था ना, उसमें वो शूटिंग करने के लिए आई थी, वो गाना की थी। उसके बाद कहीं मैसेज दी, बंटी केडी जो है वहाँ मैसेज दीजिए, हम मिलना चाहते हैं उनसे, बात करेंगे, काम करेंगे। वहीं से शुरुआत मिलना जुलना हुआ, काम धंधा करना। खासकर लड़की लोग जो भी आती है, फीमेल आर्टिस्ट, सबको अपने घर पर लोग अपने सेफ्टी के लिए रखा जाता है ताकि उसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वक्त बदलते देर नहीं लगता, सारा का सारा ईगो धरा का धरा रह जाता है अच्छे अच्छों का, और बड़े बड़े सारे स्टारों से बात करती हूँ, किसी में इतना घमंड नहीं है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त तक की टीम जो है वो बिहार में पहुंची हुई है, रसूलपुर साहिबगंज में। दरअसल ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर है मनी मिराज का घर है। जी हाँ, यूट्यूबर मनी मिराज, जिस पर वन्नू द ग्रेट यानी कि वंदना ने गंभीर आरोप लगाए, और आरोप लगाने के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस में मुकदमा लिखवाया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने पटना में आकर मनी मिराज को गिरफ्तार कर लिया। हम इस वक्त घर उनके पहुंचे हैं। आइए घर में सीधे परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, क्योंकि वन्नू द ग्रेट यानी कि वंदना ने काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं उन पे लगाए हैं, परिवार पर भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उनका जो है घर है, और यहाँ पर आम जो है आप देख सकते हैं कि जनजीवन जो है चल रहा है। लेकिन सीधे चलते हैं घर में, और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे परिवार के सदस्यों से और दोस्तों से इस वक्त। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं कैमरा में कहूँगा ज़रा एक बार लाइट चेक कर लें, और देखिए तो यहाँ पर उनके दोस्त मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम सैफुल अंसारी है। तो सैफुल भाई, मुझे ये बताओ कि आज जो है मनी मिराज को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप उन पर कई सारे संगीन आरोप हैं, और वन्नू द ग्रेट यानी कि वंदना ने गंभीर आरोप लगाते के साथ साथ मुकदमा लिखवाया है। क्या कहेंगे इस पे आप? जो भी आरोप लगाए हैं गलत आरोप है, ये सब फंसाया जा रहा है मिराज भाई को। उनका तो कहना है कि नहीं, रिलेशनशिप में थे, शादी का वादा किया था, घर पे रहती थी उनके, आज हम घर पर मौजूद हैं। देखिए, घर पे रहने के लिए देखिए साहिबगंज आप यहाँ पे आए हैं आज, छोटा शहर है, छोटा टाउन है, तो यहाँ पे होटल का व्यवस्था नहीं है। कोई भी मॉडल एक्ट्रेस काम करने आता था तो हम लोग घर पे ही रखते थे। घर में भाभी है, बहन है, माँ है, ये सब के साथ रहती थी। और वो झूठा इल्ज़ाम लगा रही है कि घर में रखा जाता था, ये सब झूठ है, कोई प्रूफ भी नहीं है ना उनके पास। तो आप देख सकते हैं, ये घर का पहला कमरा है, जहाँ पर एक टीवी यूनिट है, दो जो है लेटने बैठने के लिए जगह बना रखी है। उनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप आइए, बैठिए, ज़रा आपसे बात की जाए। क्या नाम है आपका? अख्तर मियाँ। अख्तर जी, मुझे बात बताइए कि ये जो तमाम आरोप लगा रही हैं वंदना यानी कि वन्नू द ग्रेट, इन आरोपों पर आपका क्या पक्ष है? सब बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है। पहले से उसका साजिश था, जो हम रचना रच करके सबको, बेटा को हमने धमकाती थी, और वीडियो बनाने के लिए वो आई थी, या वीडियो बनाती थी और चली जाती थी। लंबा शूटिंग होता था तो रह जाती थी, तो उसके साथ उसका माँ, दो चार आदमी, हमारा नाती था, सब लोग एक रूम में सोता था लोग, CCTV वाला में। और वो आरोप लगा रही है कि जो हम अकेले बंद कमरे में रहते थे, तो फिर सब गलत बात है, सब आरोप लगा रही है, फंसाने का सब चाल है। नहीं, तो उसने ये भी एक आरोप लगाया है कि मतलब उनके पिता जो 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई जो है वो नहीं डाल सकते। इस पर क्या कहेंगे आप? 8 बच्चे पैदा किए हैं तो 8 बच्चे को पाले पोसे हैं, सबको सयान किए हैं, तो उसमें सच्चाई क्या है? ये तो हकीकत बात है। 8 बच्चे हैं मेरे पास, 2 लड़की और 6 लड़का है। हाँ, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, यही बात है। तो पहली मुलाकात कब हुई आपकी? वो 2 साल पहले आई थी। कौन गाना था वो भगवान बचाए तीनों से जो गाना था ना, उसमें वो शूटिंग करने के लिए आई थी, वो गाना की थी। उसके बाद कहीं मैसेज दी, बंटी केडी जो है वहाँ मैसेज दीजिए, हम मिलना चाहते हैं उनसे, बात करेंगे, काम करेंगे। वहीं से शुरुआत मिलना जुलना हुआ, काम धंधा करना। अच्छा, 2 साल पहले जो है एक फिल्म की, मतलब गाने की शूटिंग के लिए यहाँ पर आई थी। यहाँ नहीं, दिल्ली में शूटिंग हुआ था। 2 साल पहले एक गाना आया था, भगवान बचाए। क्या नाम है आपका? आरिफ राजा। तो आरिफ, मुझे ये बताओ कि जैसा कि मनी मिराज के पिताजी बता रहे हैं कि यहाँ पर गाने की शूटिंग में आई थी, वो कौन सा गाने की शूटिंग थी?
देखिए, सबसे पहला गाना हुआ था हम लोग का भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। तो वहाँ पे दिल्ली में ये मिराज भाई से मिली थी और आज़ाद खान डायरेक्टर थे उस गाने के, वही लेकर आए हुए थे। तो वहाँ पे मिराज भाई गाना करके चले आए। कौन से ईयर की बात होगी? ये 22 में ही। तो ये गाना जब वहाँ से शूट करके मिराज भाई चले आए, इससे बात वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे। तो उनके आने के बाद ये मैसेज करती है बंटी को, और उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी हम लोग के पास है। उसको ज़रूरत पड़ी तो उसको भी दिखाएंगे। और क्योंकि मिराज भाई इसको ब्लॉक कर रखे थे, इससे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गाना हो गया, उसके बाद आप अपने घर हम अपने घर। अच्छा, मतलब मनी मिराज एक तरह से फेमस शख्सियत थे और उनके साथ कई सारे लोग मिलते जुलते थे, तो नंबर मांगते होंगे, तो इसलिए उन्होंने हाँ, इसीलिए उसके बाद ये बंटी का शायद नंबर ली हुई थी। बंटी कौन है? बंटी हम लोग के टीम के मेंबर। तो बंटी का नंबर, सब टीम मेंबर। हाँ, सबको टीम मेंबर। बंटी का नंबर ली थी, तो बंटी के नंबर पे बहुत सारे मैसेज किए कि बात कराओ, मैं बहुत सारे स्टार से बात करती हूँ, ये वो खुद को क्या स्टार समझ रहा है, इस तरह की बहुत सारे बातें की। तो उसके बाद शायद वो मिराज भाई से बात हुई। तो उसके बाद फिर हम लोग का एक गाना शूट हुआ था, मिलन आसमान में हुई कि नहीं, उसी, हाँ, मिलन आसमान में हुई गाना का शूट था। उसके लिए वो साहेबगंज आई थी, क्योंकि गाना यहाँ गांव में शूट हुआ था, तो उसके लिए वो साहेबगंज आई थी। तो और आप जैसे आए होंगे तो देखे होंगे, हम लोग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे उस तरह के रहने होने का व्यवस्था नहीं होता है। तो खासकर लड़की लोग जो भी आती है, फीमेल आर्टिस्ट, सबको अपने घर पर लोग अपने सेफ्टी के लिए रखा जाता है, ताकि उसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ तो होटल वोटल है नहीं, यहाँ तो यहाँ इस घर में कहाँ उस लड़की को रखते थे? ये बगल वाला रूम। आइए चलिए दिखाइए जरा हमको। तो हम आपको मतलब दिखाते हैं वो कौन सा कमरा था जिसको लेकर वन्नू द ग्रेट यानी कि वंदना जो है आरोप भी लगाती हैं कि इस कमरे में मुझे और मनी मिराज को अकेले छोड़ दिया जाता था। तो ये वही कमरा है जहाँ पर जो है वंदना रहती थी, जैसा कि इनका दावा है। थी इस अच्छा, यहाँ पर ये चौकी पर वो सोती थी, और इस चौकी पर उसका माँ 2-3 आदमी लोग सोता था। नीचे बिछा करके भी कम्बल वगैरह बिछा करके इसमें 5-7 आदमी सोता था। हमारा नाती भी रहता था, हमारे पत्नी भी रहती थी, और छोटा लड़का और मिराज भी इसी रूम में सब 5-6 आदमी रहते थे एक साथ। तो इस कमरे में जैसा कि आप कमरा देख सकते हैं, यहाँ पर 2 जो है चौकी रखी हुई हैं बाकायदा। इसी कमरे में ये बता रहे हैं इनके पिताजी मनी मिराज के कि यहाँ रहती थी, यहीं पे सोती थी, और यहाँ पर कुछ लोग और भी सोते थे, और मनी मिराज के माताजी भी सोते थे। माताजी कहाँ हैं? माताजी हैं, बुलाइए माताजी को भी। तो आज तमाम उन दावों का, उन आरोपों का हम जो है बता रहे हैं किस प्रकार से। अच्छा, तो माताजी हैं अभी हालांकि माताजी बाहर जो है अभी कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। लेकिन आइए हम और बात करते हैं। मुझे बताइए कि ये जो हम अभी कहानी जान रहे थे आपसे कि पहले गाने से मुलाकात हुई, उसके बाद मनी मिराज ने नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो उन्होंने किसी बंटी नाम के शख्स से जो है कांटेक्ट किया कि मुझे जो है बात करवाओ किसी तरह से। क्या बातचीत थी, क्या है आपके पास उसका प्रूफ? देखिए, यही सब चीज़ बातचीत हुई थी, क्योंकि मिराज भाई उसको ब्लॉक कर रखे थे। ठीक है, तो आपके पास प्रूफ है इन सब बातों का? बिल्कुल है। दिखाइए। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये जो तमाम आरोप वंदना लगा रही हैं, और उन आरोपों पर यहाँ उनकी टीम यानी कि मनी मिराज की टीम और उनकी फैमिली जो है क्या कह रही है। ये देखिए स्क्रीनशॉट से, ये हाँ, स्क्रीनशॉट है। ये कब का है? ये 2022 का है। तो आप ये 2022 हाँ, का है। हाँ जी। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर लिखा है एक्ट्रेस वन्नू द ग्रेट, और नीचे लिखा है यही चीज़ इंस्टा पे भी था, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वक्त बदलते देर नहीं लगता, सारा का सारा ईगो धरा का धरा रह जाता है अच्छों का, और बड़े बड़े सारे स्टारों से बात करती हूँ, किसी में इतना घमंड नहीं है। खैर अभी तक जाने दिया है, चलो कोई बात नहीं, बट अब मैं ब्लॉक करती हूँ मनी मिराज को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर बंटी से बात वगैरह हुआ, तो फिर एक और गाना हम लोग का आया था, मिलन भोलेनाथ से हुई, मिलन आसमान में हुई। ये गाना का शूट हुआ था, उसके लिए वो साहेबगंज आई थी, और यहाँ पे शूट वगैरह हुआ। पहली बार था जब साहेबगंज वो आई? हाँ, पहली बार वो था जिस समय वो गाने के शूट के लिए साहेबगंज आई थी। और इनका पहले से भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, और ये एक समझिए हनी ट्रैप करती है, भोले भाले लड़कों को अपने जाल में फंसाकर। ये आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ, एक मनीष डीडे लड़का था, उसको भी ये अपने जाल में इसी तरह फंसाई हुई थी, प्यार के जाल में, और बहुत सारे पैसे वगैरह, बहुत सारे मतलब जो यूज करना था उसको यूज करके, क्योंकि वो लड़का लगातार हम लोग के पास फ़ोन करके बहुत रोया था। हम लोगों ने समझाने की भी कोशिश की थी। तो इसका आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, हम लोग से बात हुई थी,
कॉल पे बात हुई थी, इसके सामने ही बात हुई थी। और ये हम लोग इनको समझाने की भी कोशिश किए थे कि जाने दो। वो लड़का टैटू भी कराया हुआ है और बहुत बार ये इन बहुत इंटरव्यू में देखे होंगे, ये बताई भी हुई है कि यह मेरा होने वाला पति है। तो वो लड़का बहुत रोया गया। मतलब ये पैसों के पीछे, स्टारडम के पीछे भागने का काम करती है और जो भोले भाले लड़के होते हैं उसको फंसा के अपने जाल में और उसको इसी तरह से यूज करना चाहती है। तो अब मुझे बताओ कि अब जिस प्रकार से उन्होंने इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लगाए, बाकायदा इस पर मुकदमा हो गया, यूपी पुलिस ने पटना में आके मनी मिराज को गिरफ्तार भी कर लिया, मनी मिराज जेल में है, क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, अब तो सारा प्रशासनिक प्रक्रिया है, मगर ये केस भी जो हुआ है ये भी गलत है। क्योंकि देखिए, केस जहाँ ये है भागलपुर की, रहती दिल्ली में है, इनका आधार भी है दिल्ली का ही, और ये साजिश के तहत इसको अलग हिंदू मुस्लिम का रूप देने के लिए ये चली गई यूपी। देखिए, केस तो सबसे पहले वो जाके यूपी के खोरा में की है और बहुत साजिश के तहत हिंदू मुसलमान करने के लिए, क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है तो वो सोची कि वहाँ पे हमें कुछ हिंदू रक्षा दल वगैरह का साथ मिल जाएगा, और मिला भी, उसका फ़ायदा भी उन्होंने उठाया और मिराज भाई को अरेस्ट भी करवा लिया। देखिए, क्योंकि आज एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखिए उनका ये आधार कार्ड है, ठीक है, आधार नंबर है, आधार नंबर हम ब्लर कर देंगे, ये थोड़ा सा हमारी गाइडलाइन के, ठीक है, वो देख लीजिए। बाकी उनका पता देखिए आधार पे है, आप देख लीजिए, पता देख लीजिए। आधार पर पता जो है तो ये रहती है ईस्ट दिल्ली में, मूल निवासी है भागलपुर की, और केस की जाके यूपी के गाजियाबाद के खोरा में। तो इससे साफ समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। और इन्होंने एलिगेशन लगाया था बहुत सारे पैसों का, तो मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है जो ये बार बार मिराज भाई को ब्लैकमेल करके ब्लैकमेल जो भी हो, जिस तरह से हो, अपने मानसिक कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ भी, इंटरनली ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस परिवार के लोगों से जो मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये बहुत सारे पैसे, ज्वेलरी और अपनी हर एक चीज़ को पूरा करवाती थी वो। इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं भी होगा तो मिराज भाई का 15 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन है इनके अकाउंट में, इनके बहन के अकाउंट में, इनके फादर के अकाउंट में, और कैश जो है वो तो अलग ही है। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो समय पे आने पे हम लोग न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे उसको, और बहुत तरह की बातें हैं। और ये लगा बहुत चीज़ें इनमें, एक चीज़ वो बोल रही हैं कि मैं नहीं जानती थी मनी मिराज को, उनका एक रिकॉर्डिंग है जिसमें 12 मिनट कुछ सेकंड पे वो बोली हुई हैं कि जब मैं मनी मिराज नाम सुनी तो मैंने पूछा मिराज से कि मिराज तो मुस्लिम का नाम होता है, तो फिर ये भी चीज़ है। वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? वो खुद डाली हुई कॉल रिकॉर्डिंग है जिसका है मेरे पास। ये सब चीज़ एविडेंस है जो समय पे हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत सारी बातें देखिए, वो शुरू से लगातार हर एक चीज़ को बनाते हुए, बातों को किस तरह से अपने तरफ मोबिलाइज किया जाए पब्लिक को, ये कर रही हैं। तो जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है तो वो शुरू से जान रही है कि मिराज भाई मुस्लिम है, और बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे टीम में कौन किस कास्ट के हैं, वो सबको बहुत अच्छी तरह से जानती है। अच्छा, ये बताओ, मनी मिराज की टीम में कितने लोग हैं? अभी 6 लोग। नहीं, लेकिन जैसे वो कहती है कि वो भी टीम की मेंबर थी, क्या? वो कहती थी कि वो भी टीम की मेंबर है। नहीं, हम लोग की बॉन्ड पेपर है, उस पर बाई बॉन्ड पेपर है हम लोग का, उस पर 5 मेंबर है। वो टीम मेंबर कहाँ से? वो तो बस आर्टिस्ट थी, काम करती थी सॉन्ग के लिए, आती थी, प्रोड्यूसर का काम था, सिलेक्ट करता था, आता था, गाना होता तो चली जाती थी। टीम में तो कहीं से उनका सवाल ही नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ सैफ भाई कि मतलब जब आप लोगों को कोई वीडियो बनाना होता है तो उसकी तैयारी कैसे होती है? तैयारी स्क्रिप्ट और फिर प्रोड्यूसर और जो एक्टर्स, ये सब कहाँ से लाते हो, कैसे करते हो प्लान? सॉन्ग का जो एल्बम होता है ना, तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अपना जो भी खर्च है वो सब अपना देखता है, और डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट वगैरह डायरेक्टर बनाते हैं, और कैमरा वगैरह डीओपी सब लोग आता है। हम लोग कुछ सिर्फ लोग कब लगभग आते हैं? सॉन्ग में लगभग 10 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं लोग, इनको छोड़ के, एक्टर को छोड़ के। एक्टर्स और कितने होते हैं जिसमें जो डांस करते हैं? और भी कोरस वगैरह भी आते हैं, मतलब गाने के हिसाब तो से। कुल मिला जुलाकर कितनी टीम होती है? सॉन्ग के टीम 20-25 आदमी का होता है। 20-25 आदमी का होता है। तो उनका रहना वहना, खाना पीना, ट्रैवल? प्रोड्यूसर देखते हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग नहीं ना होता है, सब बाहर होता है, दिल्ली वगैरह से। अच्छा, आप बुक करते हैं बाहर? हाँ, बाहर बुक होता है, सेटअप वगैरह, फार्म हाउस वगैरह। जो भी होता है कॉमेडी शूट होता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉमेडी करते हैं, तो हम लोग अपनी पूरा टीम का गाँव में ही घर है, तो हम लोग शूट करते हैं दिन भर और शाम के अपने घर। तो मुझे सैफ ये बताओ कि पहले जो है मनी मिराज क्या करते थे इन सबसे पहले? इन सबसे पहले टिकटॉक बनाते थे, और उनका दुकान था,
चिकन का दुकान था, चिकन का दुकान था। फिर उसके बाद उन्होंने टिकटॉक बनाना शुरू किया। जी आप भी बनाते थे? जी, हम भी साथ में बनाते तो साथ में या अलग अलग? नहीं, साथ में ही बनाते थे। अरे साथ में बनाते थे। फिर उसके बाद उसके बाद टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद हम लोग यूट्यूब बनाना स्टार्ट तो टिकटॉक बैन होने से पहले तक आप फेमस हो चुके थे? थोड़ा बहुत थे, लगभग राज भाई का 3.5 मिलियन फॉलोअर्स था। 3.5 मिलियन फॉलोअर्स था। अच्छा। और जब बैंड हुआ तो उसके बाद यूट्यूब पे आए थे। यूट्यूब पे लगभग 1 साल तक हम लोग मेहनत किए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का वीडियो चलने लगा। तो यूट्यूब पे अगर बात की जाए तो आपके पेज की, यानी मनी मिराज के पेज की सबसे हाईएस्ट कितना अमाउंट आप लोगों ने मतलब यूट्यूब से कमाया? तो नहीं बता सकते हैं, फिर भी? लेकिन समथिंग राउंड फिगर? राउंड फिगर नहीं बता सकते हैं। ज़्यादा है क्या? ज़्यादा भी नहीं है, जैसे मेरे हिसाब से देखिए, मेरी टीम में 5 लोग हैं और उसके अलावा भी 7-8 लोग हैं सैलरी पे हैं, तो सबको ले दे के हम लोग को अच्छा घर चला लेते हैं और अपना गाड़ी घोड़ा घूमना उमना ये सब कर लेते हैं हम लोग। मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख? नहीं नहीं, उतना नहीं आता है। मतलब यूट्यूब का पेमेंट कोई फिक्स नहीं होता है, मतलब वीडियो के वो चलने के ऊपर होता है, क्या आया नहीं आया इस तरह से। तो मुझे बताओ कि जैसे अब यूट्यूब का जैसे उन्होंने पेज शुरू किया तो कितने लोग इसमें एज ए एम्प्लॉय आप लोगों ने रोजगार दिया, पैसा दिया? देखिए पहले तो 5 आदमी थे और उसके बाद अभी के समय में नहीं भी होंगे तो 100 आदमी लगभग काम कर। 100 आदमी को आपने काम दिया है? बिल्कुल 100 आदमी पूरे यूनिट है, मतलब सबका टीम बना दिया गया है। 5-6 टीम है हम लोगों के ग्रुप में। तो सब गांव के हैं या अलग अलग हैं? गांव के ही हैं और सबके मतलब गांव के युवाओं को आपने यहाँ पे रोजगार दे दिया? उसके अलावा भी अगल बगल के गांव के लोग भी बनाने लगे तो उसका भी सपोर्ट करते हैं हम लोग। मतलब 5-6 टीम में, एक टीम में कम से कम 6 लोग, 5 लोग, 7 लोग ऐसे करके हैं। देखिए ये उनका ये क्या नाम है आपका? मेरा कैफे नाम हुआ। ये देखिए मनी मिराज 9 जो आईडी है टिकटॉक पे, अभी आज भी ये नेपाल में गर्दा उड़ाता है। देखिए 3.5 मिलियन फॉलोअर्स है। उस समय एक अलग, हाँ नेपाल में टिकटॉक चालू है। आज भी मनी मिराज का नेपाल में क्रेज है टिकटॉक पे, पहले वाला ही वीडियो लोग देखते हैं। तो नेपाल में अभी भी मनी मिराज को देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। आज भी उनके नेम से कई फेक आइडिया जो है वो बनी हुई है, वहाँ पे चल रहा है। तो ये मनी मिराज बिहार के लिए एक ब्रांड है और सारी दुनिया जानती है कि हिट जोड़ी था और वो लालच में कहीं ना कहीं बदला है, जिसका कारण है कि वो लालच का शिकार जो है वो हो गए हैं कहीं ना कहीं। तो हिट जोड़ी को लोग जो है कि अब शादी का नाम दे, फंसाने का रूप दे, हिंदू मुस्लिम का एंगल दे, तो ये गलत है। पूरे भारत जानती है जो भोजपुरी से जुड़ल है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लगातार उन दोनों के वीडियो वायरल हुए, जिसमें हमने देखा दोनों मतलब ये या तो करवा चौथ मनाते हुए नजर आए या वन्नू दी ग्रेट जो है कुछ ऐसा वीडियो बनाया। आप हिंदू हैं? मैं भी हिंदू, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। आप बताइए जूता और जूती पहनकर 6 इंच का सैंडल करवा चौथ होता है क्या? इतने बताइए। अच्छा, वीडियो में दिख रहा है क्या वो? बिल्कुल, जूता मनी मिराज जी पहने हुए और सैंडल 6 इंच का वो पहनी हुई है। तो ये अपमान वो खुद अपने धर्म की करवाई है। मनी मिराज को थोड़ी पता है कि जूता पहन के करना है या चप्पल पहन के करना है। असल में शादी का करवा चौथ मना रही थी या शूटिंग था? नहीं, ऐसा ही वो चीटिंग था। अच्छा, शूटिंग चीटिंग वूटिंग यही सब रील वगैरह वगैरह चलता रहता। एक रील है, कई रील है भैया। अब एक वीडियो वायरल है शादी वाले में। तमाम आप मीडिया कर्मी तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं आप लोग शादी कब कर रहे हैं। वो खुद कही है कि अरे हम लोग शादी कहाँ कर रहे हैं, हम लोग एक जोड़ी है चल रहे हैं। कौन बोला शादी कर रहे हैं? खुद कई बार वीडियो में अब दावा करने की बंद कमरे में हमारी शादी हो गई थी, परिवार वालों ने जो है छुपा के रखा कि अभी बताना मत। सर बंद कमरा में कहीं शादी ही नहीं होता है। अच्छा, बंद कमरा वाला भी तो एविडेंस को सबमिट करेगी ना, कोर्ट में न्यायालय में जाएंगी। उनके पास अगर है सब चीज दिखा रही हैं तो शादी वाली एविडेंस क्यों नहीं डाल रही है? आप शादी किए हो, हर एक चीज़ का आपके पास एविडेंस है, खाने से लेके घूमने से लेके हर एक चीज़ का आप एविडेंस डाल रहे हो, परिवार से लेके बाहर से लेके। तो एक शादी वाला भी एविडेंस डाल देना चाहिए ना आपको। एक डाली थी कि सिंदूर कर रहे हैं हमको, तो यही डाली थी। देखिए ये गाना का सीन है। वो इसको डाल के लोगों को बता रहे थे कि देखिए हम मेरा शादी हुआ है, शादी के जोड़ा में। देखिए यहाँ पे म्यूट कर लीजिए, आवाज़ कम कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे सिंदूर का सीन दिखाया गया है। तो ये सब गाना का सीन था और वो बताने लगी सबको मीडिया में आके कि शादी किए हैं, शादी के जोड़ा में सिंदूर किए हैं। तो ये सब तो आपके सामने है। गाना है, इस गाना का व्यूज भी लगभग हमारा 28 मिलियन व्यूज है इसका। तो ये मनी मिराज की पूरी टीम है जो साफ तौर पर जितने आरोप वंदना या वन्नू दी ग्रेट लगा रही हैं उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए, बाकायदा इनके पास भी प्रूफ्स हैं, ये भी स्क्रीनशॉट्स इनके पास भी रखे हुए हैं।
ट्रांजैक्शंस के बकायदा स्क्रीनशॉट्स हैं कि उन्होंने कितनी बार वनु द ग्रेट को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तमाम चीज़ें हैं। और जहां एक तरफ वनु द ग्रेट जो है वो अपने मतलब एलिगेशंस के साथ साथ जो है कई सारे गंभीर आरोप परिवार वालों पे भी लगा रही हैं कि परिवार वालों ने ही कहा था कि जो है इस रिश्ते को दबा के रखो, बाहर मत निकालो, बाद में बाहर निकालेंगे, तमाम चीज़ें। इस पर भी परिवार वालों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। माता जी कहाँ हैं? तो एक बार माता जी से भी हम बात कर ले, तो कि वनु द ग्रेट ने माता जी पर भी जो है बड़े संगीन आरोप लगाए थे कि उन्होंने ही जो है कहा था कि वो इधर रहें। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है आपका? नैमुन्नेसा। हैं? नैमुन्नेसा। अच्छा, मुझे बताइए कि वनु द ग्रेट को आप जानती हैं? तो वीडियो बनावे लानू ग्रेट कभी कभी होते रहो है, यहाँ ना रह रहो है। आ कभी अगर अथी लेट उट हो गए तो यहाँ तो बिस्तारा पर, हम बिस्तारा पर आ नीचे सारा आदमी, यहाँ जो ऐसी बानू से गर्मी के लेके सारा आदमी नीचे। अच्छा, आइए आप बैठिए यहाँ पे, पहले आप इधर आइए, बैठिए। मुझे ये बताइए, बैठिए, कि जब पहली बार आपकी मुलाकात कब हुई थी वंदना से? शूटिंग कुटिंग में आयला पर आलवा तब ही भेल बा मुलाकात। हाँ, तो वो तो आप कह रही है कि मतलब उनका बंद कमरे में शादी हो गया था। बंद कमरा में शादी होखल है, कहीं चोरी छुपी के शादी होखल है। हैं आखिर 10 आदमी का बीच में शादी होखल है, कोर्ट में कागज रहल है, हमनी में निकाह होखल है, तो मुस्लिम में वो कागज भी बनल है। अच्छा, शादी हुआ हो तो ये सब कागज बने होते हैं? हाँ, ना तो शादी होखल है तो कागज बनल है। आ चुप कैमरा में चुप चोरी से शादी कहीं भेला? कैमरा में शादी? वो अपना जितना लड़की बदमाश बा वो अपना से सारा कहानी कह रहल बा। हाँ, जितना बात बस ओकर सारा गलत बा, तब वही सब बात बा। आप लोग अब वो आरोप लगा रही हैं कि आप लोग कहते थे, आप मना करती थी कि मतलब आप कहते थे कि उन लोगों को एक कमरे में छोड़ दो। कुछ ना, हम तो कैमरा में हम लेके सुते रहिए। अच्छा, जब वो आती थी वो आप लेके सोती थी? हाँ, दूगो बिस्तारा बा। अच्छा, यहीं सोते थे आप लोग? हाँ, आगे कैमरा में हुनकर आबा सुतल बा, आगे होदा में सब आदमी सुतल बा, बंद करके कहाँ से सुत रहा? तो यहाँ जब जब वो आए तो अकेले नहीं सो रहे थे? ना, हमारा साथे। आपके साथ थे? हाँ, हमारा साथे। तो शादी जैसी कोई चीज़ नहीं हुई थी? ना, शादी शुदा कुछ ना। तो साफ तौर पे माता जी का कहना है कि शादी जो है ये सब नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं। आज जब आपको पता चला कि बेटा जो है, आप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, बेटा आपका जेल में है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जेल में है तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो बेकसूर उसको फंसाया जा रहा है, फंसाया गया है। प्रशासन अधिकारी लोगों से मेरा आग्रह है कि उसको बेल दिया जाए, जमानत कर दिया जाए, इसलिए कि वो बेकसूर हैं, बिल्कुल बेकसूर हैं। शुरू से लेकर अंत तक सब आदमी को काम देते हैं, सब आदमी को वो अपना अपना काम कराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो पुलिस की तरफ से कोई आया था? गाजियाबाद पुलिस की तरफ से? ये यहाँ नहीं आया था सही। यहाँ कोई जांच नहीं हुई? जी नहीं। तो गाजियाबाद पुलिस को कुछ कहना चाहेंगे आप? गाजियाबाद पुलिस को सबसे पहले तो हमारा नमस्कार है, और उन लोगों से मेरा यही आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके मनी महाराज के छूट दें या उनको बेल दे दें। और हालांकि बेल तो अभी मामला आपको बता दें कोर्ट में मामला है, और जो है कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और पुलिस अपनी जो है जांच कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि जब हम लोगों को जो भी जिसको भी नाम पकड़ रही है सब गलत इल्ज़ाम लगा रही है। हाँ, सब गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तो ये मनी मिराज का घर था, और हम मनी मिराज के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि रसूलपुर साहिबगंज में है। और इस वक्त आपको साफ तौर पे हमने बताया क्या पूरी कहानी है। जब हम अभी तक इससे पहले वंदना की या वनु द ग्रेट की कहानी सुन रहे थे, आज जो है हमने मनी मिराज के घर पर आकर मनी मिराज के परिवार से मुलाकात की, उनकी पूरी टीम से मुलाकात की और पूरी कहानी समझी कि पूरी कहानी है क्या। अब ये मामला जो है कोर्ट में है, मनी मिराज जेल में है, वहीं वंदना जो है
उन्होंने अभी भी कई आरोप जो है ना केवल मनी मिराज बल्कि उनके माता पिता पर भी लगाया है। अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ जो है निकलकर सामने आता है, कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई जो है आगे बढ़ती है, पुलिस प्रशासन क्या एविडेंस जो है आगे कलेक्ट करते इस मामले की जांच छानबीन कर रही होती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।